हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अमित गिल, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और आज हम स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में। एंड आई होप कि जो हम सेशंस में जो सेशंस बना रहा हूँ, ये लेक्चर्स बना रहा हूँ और ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो है। और कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती, कुछ नहीं समझ आता, तो आप अपने सजेशंस या अपने क्वेश्चंस जो मेरे चैनल के नीचे आप क्वेश्चंस डाल सकते हो, ताकि मैं वीडियो दोबारा से बना सकूँ। तो चलिए हम चलते हैं हार्ट के ऊपर। तो आज हम स्टडी करेंगे हार्ट की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के ऊपर। तो इसमें हम देखते हैं, आज हार्ट इज बेसिकली हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट एक हॉलो ऑर्गन है, मीन्स अंदर से खाली ऑर्गन है जो ब्लड से भरा हुआ है और ब्लड को पूरी बॉडी में, पूरे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है। इट इज हार्ट का जो साइज है, इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेज अराउंड 225 ग्राम्स इसका वेट होता है इन फीमेल एंड 310 ग्राम्स इन मेल्स। नाउ इट्स लोकेटेड। अब हार्ट कहाँ, लोकेशन कहाँ होती है हार्ट की, ये तो रहा था कि साइज कितना होता है और हार्ट का वेट मेल और फीमेल्स में कितना होता है। अब हम आते हैं हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है। इट इज इन द थोरेसिक कैविटी विच इज इन मीडियास्टिनम, स्पेस बिटवीन द लंग्स। अब जो हमारे थोरेसिक कैविटी एरिया वो होता है हमारे चेस्ट के एरिया, चेस्ट के जो एरिया होता है उसमें हार्ट मौजूद होता है, और ये हमारे लंग्स के बीच में होता है। अब हार्ट लाइज ऑब्लिकली, थोड़ा सा टिल्ट, टेढ़ा सा हार्ट होता है और थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट। इट इज मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये हार्ट की लोकेशन है। तो हार्ट कहाँ मौजूद होता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हार्ट की। अब हम सेकेंड आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट की जो सेल वॉल है, हार्ट की जो वॉल है, इट हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। हार्ट मसल्स की 3 लेयर्स में बना हुआ है, आउटर पेरिकार्डियम, मिडिल पेरिकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। तो हार्ट की ये तीनों जो लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर्स हार्ट की स्ट्रॉन्ग मसल्स की बनी थी, इसलिए हम हार्ट को एक मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम आते हैं पेरिकार्डियम के ऊपर। पेरिकार्डियम है द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। अब पेरिकार्डियम जो होता है हमारे हार्ट की आउटर कवरिंग होती है। तो आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। नाउ स्पेस between these two is pericardial cavity and has थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में, इस मसल की जो कैविटी होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आगे है पेरिटियल पेरिकार्डियम। ये हार्ट के मसल, इस मसल को बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं पेरिटियल पेरिकार्डियम। अब इट इज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक ऑफ हार्ट। ये इसलिए हार्ट को एक मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पेराइटल पेरिकार्डियम मसल से बना होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक ऑफ हार्ट। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। आगे फर्दर इसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर फाइब्रस एंड इनर फाइब्रस। सो इट इज आउटर फाइब्रस इज थिक फाइब्रस टिश्यू, इनर फाइब्रस इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब नेक्स्ट है हार्ट के जो लेयर होती है, जिसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। इट लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। अब हार्ट का जो मायोकार्डियम मसल्स होते हैं उसकी सरफेस की कवरिंग को बोलते हैं एपिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। अब हम नेक्स्ट आते हैं मायोकार्डियम पे। द मिडल लेयर ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स और दीज फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज कार्डियक मायोसाइट्स। अब जो हार्ट की जो मिडल लेयर होती है, जो बीच वाली लेयर होती है हार्ट की, वो कौन से मसल्स की बनी होती है, फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, और उसे हम कार्डियक मायोसाइट्स भी बोलते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बल्क ऑफ हार्ट। अब जो मायोकार्डियन मसल्स हैं, ये हार्ट की बल्क को, हार्ट की वेटेज को बनाता है। अब मायोकार्डियम मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब मायोकार्डियम मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हार्ट के पंपिंग में, ब्लड को पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने में हेल्प करते हैं। इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। अब जो मायोकार्डियम मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब कि ये मसल्स हमारी विल में नहीं होते। ये मसल्स हमारी विल के बिना, कि हम जब नहीं भी सोचते कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये खुद ब खुद ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं। इट हैज फर्दर 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक फाइबर्स। अब मायोकार्डिक मसल्स फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, पेसमेकर एंड कंडक्टिव सिस्टम। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है,
इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट की पंपिंग को में हेल्प करते हैं। अब जो पेस मेकर है, जो करंट की इम्पल्सिस को ऑल ओवर हार्ट में फॉरवर्ड करता है जिससे हार्ट पूरा पंप हो। और कंडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इन दिस इम्पल्सिस फ्रॉम द पेस मेकर गोज टू ऑल हार्ट। जो इम्पल्सिस पेस मेकर से शुरू होती है वो इम्पल्सिस को कैरी करके ऑल ओवर सर्कुलेटरी या हार्ट में कैरी करता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फिफ्थ पार्ट आते हैं हम एंडोकार्डियम। अब नाउ एज यू कैन सी इन डायग्राम, हार्ट हैज 4 डिफरेंट चैम्बर्स। हार्ट के 4 डिफरेंट चैम्बर्स है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दिस द इनर मोस्ट लेयर इट लाइन्स द चैम्बर्स एंड द वॉल्व्स इनर सर्फेसिस ऑफ हार्ट। अब एंडोकार्डियम जो है हार्ट की इनर मोस्ट जो लेयर है, अंदर की लेयर को कवर करता है, जो हार्ट की अंदर की लेयर को कवर करता है हम उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। इट ऑल्सो एंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। अब हार्ट में ब्लड अच्छे से फ्लो हो, स्मूथली फ्लो हो, तो उसमें ये एंडोकार्डियम मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ये एंडोकार्डियम मसल्स सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। सो स्टूडेंट्स, अब आप आगे देखेंगे इंटीरियर ऑफ हार्ट। सो हम हार्ट के इंटीरियर पार्ट को जब देखते हैं, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अब हार्ट डायग्राम में आप देखो, ध्यान से देखना, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, एंड विच इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ फाइब्रस सेप्टम। अब जो लेफ्ट एट्रिया एंड एट्रियाज और वेंट्रिकल्स, जो 4 चैम्बर्स के बीच में एक डिवीजन है, उसे हम बोलते हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं सेप्टम मसल्स। ठीक है, फाइब्रस सेप्टम मसल होता है। और एंड हार्ट हैज 4 वॉल्व्स दैट अलाउज और परमिट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ये जो 4 वॉल्व्स आप देख रहे हैं डायग्राम में हार्ट के अंदर, ये 4 वॉल्व्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, ब्लड वापस ना आए, एंड इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो, कि वापस ना आए ब्लड, एक ही डायरेक्शन में ब्लड आगे को आगे फ्लो होता जाए दूसरे ऑर्गन्स में, दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। आगे इसमें है राइट एवी वॉल्व, और जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, हैज 3 फ्लैप्स या उसको कस्प्स भी बोलते हैं, एंड लेफ्ट एवी वॉल्व mitral valve and has 2 cusps. Other 2 are placed at the opening of blood vessels arising from ventricles, namely pulmonary valve and aortic valve. अब इसके 2 openings होती हैं हार्ट की, वो 2 openings का नाम क्या है, pulmonary valve and aortic valve. अब आगे हम डायग्राम में देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। तो इसमें हम ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। हार्ट में ब्लड जो सर्कुलेट होता है, दिस ब्रिंग द ब्लड टू द, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, दिस ब्रिंग द ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। सो द जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स का जो काम है, ये ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाता है जहां ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन लंग्स में भरपूर होती है। ठीक है, तो सो ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एंड टेकिंग अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। सो ब्लड वेसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ये वेसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ब्लड को लेके जाना हार्ट में और बाहर लेके जाना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, ताकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड दोबारा से हो। आगे जो ब्लड वेसल्स के बारे में हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हार्ट के अंदर आप 2 ओपनिंग्स देख सकते हो, ये 2 ओपनिंग्स हैं डायग्राम में, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। अब जो सुपीरियर वेना केवा है हार्ट में, आप देख रहे हो, जो सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग है वो हमारे बॉडी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से लाता है। जो सुपीरियर वेना केवा है वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आता है, एंड इंफीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से बॉडी के ब्लड को लेकर आता है। सो नाउ पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड from right ventricle into lungs where oxygen enters the blood stream. So अब pulmonary artery जो है वो oxygen poor blood carry करता है, pulmonary artery भी from right ventricles into the lungs where oxygen enters the blood stream. ठीक है, तो अब जब लंग्स में से ब्लड जाएगा तो इट अब्जॉर्ब्स ऑल द ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट ऑल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर ब्रीदिंग। जब हम लंग्स में से जो ब्लड पास होता है हमारे लंग्स में से, द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। अब आगे पल्मोनरी वेन्स के द्वारा रिच ऑक्सीजन रिच जो लंग्स में से क्रॉस होकर जो ब्लड जा रहा है, फिर वो ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स
ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम, जो हार्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। अब है द एओर्टा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो एओर्टा है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। ये आपको टर्म्स याद करने पड़ेंगे कि जो एओर्टा ये होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो आपको इतना ज़्यादा इस वीडियो को आप जब ध्यान से देखोगे, मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जब आप इस पर थोड़ा माइंड को फोकस करके ध्यान से देखोगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।